हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 1 का एमसीक्यूज, जिसमें कि 40 क्वेश्चंस अवेलेबल है और आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन ही आएगा झारखंड बोर्ड में। और जो भी बच्चे जो है क्लास नहीं किए हैं या छूट गया है, उनको हताश और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए लेकर के आ गया हूं मैं क्या 40 एमसीक्यूज, जो कि आपके एग्जाम के लिए इनफ होगा। ये आप करके चले जाते हैं तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करना है भाई, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। क्या है पहला क्वेश्चन, द बेसिक फंक्शन ऑफ फिनेंशियल The basic function of financial accounting is to record all business transactions। ऑप्शन नंबर ए। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने कहा हिंदी में सर, हिंदी में, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों है। Which of the following is not a sub field of accounting? तो बुक कीपिंग, ऑप्शन नंबर डी। Who is the user of accounting information? Owner, management, investors, all of these। Which of the following may be called the language of the business? Accountancy या accounting, दोनों सही है ना। When the first book on bookkeeping and accountancy was published? 1494, 1494, क्लियर है। When is the concept of realization applied? वसूली अवधारणा कब लागू होती है? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा 6 का बी। जब ग्राहकों को माल की सुपुर्दी दे दी जाती है। When goods are delivered to the customers। क्या क्वेश्चन था हमारा, When is the concept of realization applied? कब लागू होता है? जब हम लोग कस्टमर को गुड्स सप्लाइड कर देते हैं, तब उससे हम लोग पैसा वसूल कर सकते हैं। प्रोविजन फॉर बैड and doubtful debts is made due to the concept principle of conservative concept, full disclosure concept, going concern consistency concept। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। According to going concern concept, the business entity will be existence for indefinite person, permanently, temporarily या definite period। जल्दी से इसका कमेंट करके आप लोग मेरे को बताओ बाबू, किसका आंसर हमारा क्या होगा 8 का, जल्दी से बोलो। indefinite period, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। According to the principle of conservatism, the closing stock is valued at what? तो देखो इसका ऑप्शन क्या है, पीछे दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा 9 का सी। 9 का सी, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। याद करो फाइनल अकाउंट में मैंने कराया था, है ना, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे किया जाता था, तो विच एवर इज लोअर। द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर अकाउंटेंट, फॉर ऑडिटर्स, ऑल ऑफ दिस। जल्दी से बोलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 10 का डी, ऑल ऑफ दिस, सबके लिए इंपॉर्टेंस है। Which of the following is not a basis of accounting? कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं है? तो क्रेडिट बेसिस है या कैश बेसिस है या अक्रूवल बेसिस है? 11 का जल्दी बोलिए, 11 का डी, क्रेडिट बेसिस। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। 12 का आंसर बोलो जी, तुम लोग बोलो। हाँ बिल्कुल, ए और बी, यानी कि सी। An blank is sent to a customer when he returned goods। डेबिट नोट जब हम लोग, यानी कि क्या है, एक ग्राहक की भेजा जाता है, जब वह माल वापस करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवाइस प्रोफोर्मा या नन ऑफ दिस। 13 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 13 का बी, क्रेडिट नोट। फिर हमारा क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंट आर बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शंस, जर्नल, वाउचर्स। वाउचर इज द राइट आंसर, यानी कि 14 का सी। 14 का हमारा क्या हो जाएगा सी। फिर क्या है, गुड्स परचेज फॉर कैश विल इंक्रीज द एसेट्स। अगर हम लोग गुड्स को कैश में परचेज करते हैं तो इंक्रीज द एसेट, डिक्रीज द एसेट्स, हैव नो इफेक्ट ऑन एसेट्स या नन ऑफ दिस। 15 का आंसर बोलो जी तुम लोग, 15 का सी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। The discount column in triple column and cash book records ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमारा आंसर होगा फिर 16 का बी। 16 का क्या हो जाएगा बाबू, तो 16 का बी। क्लियर है, चलिए
17 नंबर में क्या है, कैश कॉलम ऑफ 3 कॉलम कैश बुक ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस बोथ ए एंड बी। जल्दी से बोलिए 17 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 17 का बी, बिल्कुल डेबिट बैलेंस। when for maintain a cash book it need not maintained, क्या मेंटेन करने का जरूरत नहीं पड़ता है, जर्नल प्रॉपर बुक या कैश एंड बैंक अकाउंट या लेजर। जल्दी बोलिए 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 का सी, बिल्कुल कैश एंड बैंक अकाउंट इज लेजर। 19 बोलिए अ बिजनेसमैन पेज 1000 एज कॉलेज फी फॉर हिज सन, दिस विल बी डेबिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, कैश अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। इसका तो आपको आंसर देना है। अगर एक पिता अपने बेटे का फी पे करता है तो वो क्या आएगा, ड्राइंग होगा या एक्सपेंडिचर होगा या कैश हो गया या नॉन ऑफ दिस होगा। 19 का आंसर बोलिए आप लोग जल्दी से, 19 का ए ड्राइंग अकाउंट होगा ना, पर्सनल। The credit purchase of fixed assets are recorded in purchase book, cash book, journal proper या sales return book। जल्दी बोलिए 20 का आंसर क्या होगा, 20 का जल्दी बोलो, जर्नल प्रॉपर। चलिए सही है। When balance as per cash book is given, then which of the following will be added, bank charge, interest allowed by bank या check deposited but not credited, none of these। बोलिए when balance as per cash book is given then which of the following will be added। अगर कैश बुक के बेस पर अगर बनाते हैं तो कौन सा जो है इसमें ऐड होगा, कैश बुक के बेस पर बनाते हैं तो बोलिए जल्दी से बोलिए। हाँ मैंने आपको सिखा रखा है 21 का, बोलिए आंसर क्या होगा, 21 का बी, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ मेमोरेंडम स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर ए। डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक मींस, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक मींस, बोलिए अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो 23 का हमारा आंसर क्या होगा, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, फेवरेबल बैलेंस। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाता है, बैंक, क्रेडिटर, द कस्टमर ऑफ द बैंक या नॉन ऑफ दिस। बोलिए सी क्या होगा 24 का, जल्दी बोलिए 24 का सी। चलिए आप सही हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मींस, बोलो जी दीक्षा इसका आंसर क्या होगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मींस व्हाट, बोलो 25 का, बोलो दीक्षा जल्दी से बोलो 25 का ए, ओवर ड्राफ्ट। चलिए ठीक है। इफ सुमन हैज बीन डेबिटेड बाय 150 इंस्टेड ऑफ 1500 and Aman has been debited by 1500 instead of 150, it will be called error of principal, error of omissions, compensating error या error of commissions। 26 का बोलिए आंसर क्या होगा, 26 का डी, बिल्कुल error of commissions। Goods sold to Manish worth rupees 650 and entered in his account 560। Now Manish account will be debited by 1210, 650, 90 या 560। 27 का आंसर बोलो जी क्या होगा अमृत, सी। चलिए सही है। 28 गुड सोल्ड टू राजू वर्थ रुपीज 650 was entered in his account 500। now राजू will be debited by 1150, 150, डी 500 या सी 650। 28 का मैंने इसके पहले भी बता रखा है 150। डिस्कार्डिंग, डिस्कार्डिंग का मतलब क्या होता है, हटाना। डिस्कार्डिंग का मतलब क्या होता है, हटाना। द ओल्ड मशीनरी ड्यू टू न्यू इन्वेंशन इज कॉल्ड ऑब्सोलेसेंस। एक पुराना मशीन को नया मशीन रिप्लेस कर देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, घटता चला जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 30 का। 31 रिजर्व, रिजर्व अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट्स आर नोन एज कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड या बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस। 31 का आंसर बोलिए आप लोग, बिल्कुल कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट, व्हाट इज
क्रिएटेड, व्हाट इज क्रिएटेड फॉर नॉन लाइबिलिटीज, रिजर्व, प्रोविजन या स्पेसिफिक रिजर्व। बोलो एंटिसिपेटेड, बोलो एंटिसिपेटेड लॉस कौन सा होता है? 32 का, बोलो 32 का ए, रिजर्व, भविष्य में होने वाला लॉस के लिए। फिर देखो, अ समरी ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। जल्दी बोलो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का सी, बैलेंस शीट। भाई balances of the account are transferred to trial balance, trading account, profit and loss account या balance sheet। balances of the account are transferred to, balance जो बच जाता है जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद हम लोग लेजर बनाते हैं, लेजर बनाने के बाद हम लोग क्या बनाते थे? ट्रायल बैलेंस। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? जल्दी बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट या ट्रायल बैलेंस। चलिए 34 का ए। कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग इज चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 35 का आंसर बोलो जी, 35 का डी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर क्या है? वेजेस एंड सैलरी इज डेबिटेड टू, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, बट सैलरी एंड वेजेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल। Outstanding wages is shown in trial balance, it is shown in balance sheet। Which of the following is not a fixed asset, इसमें कौन सा फिक्स्ड एसेट्स नहीं है? कौन सा फिक्स्ड एसेट्स नहीं है? स्टॉक हमारा फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। Which of the following are या is a current asset, स्टॉक, सन्डी डेटर्स, प्रीपेड इंश्योरेंस, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बोलो, इसका कमेंट करके आपको आंसर देना है। चलिए इसका आंसर आप लोग कीजिए। 40 का क्या हो जाएगा? मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, मैं इसको आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्या था? 40 MCQs। फिर से हम लोग क्या मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 40 MCQs के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।